एनवायरमेंटल टॉपिक्स को कवर करते हुए आज हम दूसरे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। हेलो, वंस अगेन आपका इस चैनल में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये कितने गोल्स थे, इनके टारगेट्स क्या थे, ये कब से कब तक के लिए थे और भी बहुत कुछ। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो। इन गोल्स की नीड कब पड़ी, इन गोल्स की नीड कब महसूस होने लगी? 1990s के ड्यूरेशन में इन गोल्स की नीड पड़ने लगी, इससे सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट दोनों एक पाथ पे चल सकें। कब इम्प्लीमेंट करा गया? इनको सितंबर 2000 के टाइम पे इम्प्लीमेंट करा गया। सितंबर 2000 के टाइम पे एक समिट हुई थी जिसमें 189 कंट्रीज आए थे और उन्होंने इन गोल्स को अडॉप्ट करा, सो दैट टू अचीव 8 गोल्स एंड 21 टारगेट्स। कब तक? 2015 तक ये सब कुछ अचीव कर देना चाहिए था। इसमें कौन कौन से गोल्स थे, आइए हम वो पढ़ते हैं। पहला गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, जिससे कि हाफ ऑफ द दुनिया की पॉपुलेशन $1.25 से नीचे रहती थी, तो उसको हम इरेडिकेट कर सकें, हंगर मिटा सकें, भुखमरी मिटा सकें और डिसेंट एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकें। किसके लिए? मैन और वुमेन दोनों के लिए। और उन लोगों के नंबर्स कम कर सकें जो भूख से पीड़ित हैं। ये 3 टारगेट्स थे पहले गोल में। वहीं गोल 2 क्या है? अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी, जिससे कि वहां पर कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड ना रहे। इसी का हमने एक एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। हम तीसरे अपने गोल की बात करें, ये क्या कहता है? जेंडर इक्वेलिटी को प्रमोट करना और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। अभी हम एक एग्जांपल दे सकते हैं। 2008 में वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, 108th अमेंडमेंट बिल के दौरान, जिसमें 33% सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व होंगी विधानसभा में और लोकसभा में। वहीं यह बिल दोबारा लाया गया है 2023 में, क्योंकि उस टाइम पे ये बिल पारित नहीं हो पाया था। हम अपने चौथे गोल की ओर बढ़ते हैं, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट्स। 5 साल से कम के बच्चों की मृत्यु दर को कम करा जाएगा और ये काफी इंप्रूव भी हो चुका है आज की डेट में। इंडिया में हर 1000 बच्चों में से 30 ही बच्चों की आज की डेट में डेथ होती है। काफी अच्छी इंप्रूवमेंट है इंडिया के गोल्स की। 5वां है मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करना। आज हम देख सकते हैं जगह जगह पे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स है, ANM बैठती हैं, जिससे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना आए ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग दी चाइल्ड बर्थ। इससे मैटरनल हेल्थ काफी इंप्रूव होती है। एक मेंटल सपोर्ट भी मिलता है उन महिलाओं को जो दूर दराज एरियाज में रहती हैं। इसका भी हम एक अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं, आयुष्मान भारत स्कीम, जो हर एक कवर करती है ऐसे लोगों को जो अपना मेडिकल केयर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। वहीं हमारा 6वां टारगेट है HIV, एड्स, मलेरिया और अदर डिजीजेस को कॉम्बैट करना। ये उस टाइम पे इंडिया में काफी बड़े स्केल पर फैलने वाली महामारी थी, तो इसको कॉम्बैट करना एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल था इंडिया का। ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके अच्छे से, और इंडिया ने इसमें काफी अच्छी इंप्रूवमेंट भी करी है। वहीं इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक HIV, एड्स को खत्म करना। वहीं मलेरिया का टारगेट भी 2030 ही रखा है इंडिया ने। इन दोनों को खत्म करना है पूरे जड़ से इंडिया से, जिससे भारत मलेरिया और HIV, एड्स जैसी डिजीजेस से फ्री हो सके, मुक्त हो सके। वहीं 7वें गोल की हम बात करें, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। इसमें क्या है? इंटीग्रेट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनटू कंट्री पॉलिसी प्रोग्राम्स, रिवर्स लॉस ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज। इन्वायरमेंट को और डेवलपमेंट को एक ही साइड, एक ही पाथ पे लेके चला जा सके, जिससे कि ना इन्वायरमेंटल हार्म ज्यादा हो, ना डेवलपमेंटल वर्क पॉज हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जी हाँ, इसी के पाथ पे हम चल सकें, इसी के प्रिंसिपल पे हम चल सकें। इसका टारगेट भी है रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड रिडक्शन इन द रेट ऑफ लॉस। रिड्यूस नहीं कर सकते तो हम उसका टाइम ही डिले कर दें, जिससे कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ सकें कि हम जितना भी हमने लॉस करा है नेचर का, उसको हम दोबारा रीजनरेट कर सकें। तीसरा टारगेट है पॉपुलेशन विदाउट सस्टेनेबल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटेशन। इसको भी हम अचीव कर सकें और इसमें काफी अचीव हो रखा है। टॉयलेट पिक्चर तो आपने देखी ही होगी, इसमें भी इंडिया ने काफी अच्छा वर्क करा है। इसका चौथा टारगेट है अचीव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स, जिससे इन स्लम में रहने वाले लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज मिल सकें और इनकी जो पॉपुलेशन है पॉवर्टी से बाहर आ सके और इंडिया में कम से कम पॉवर्टी रहे। वहीं लास्ट गोल क्या है? डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। वही हो गया डेवलपिंग कंट्रीज की नीड्स को समझना कि वो बिल्कुल ही इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे फोकस नहीं कर सकती, उन्हें अपने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स पे भी उतना ही फोकस करना पड़ेगा। इसके लिए डेवलप्ड कंट्रीज को एड देना पड़ेगा उन्हें, या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज उनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिससे वो दोनों चीजों को साथ में लेके चल सकें। तीसरा टारगेट है स्पेशल नीड्स ऑफ लैंडलॉक्ड डेवलपिंग कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड्स, इन सबको
उतने ही सबकी अलग नीड्स हैं, उनको समझना और उनको उस तरह से फाइनेंस करना, सो दैट बेनिफिट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज स्पेशली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन ये सारा कुछ प्रोवाइड हो सके डेवलपिंग नेशंस को। हद तक वर्ल्ड की कंट्रीज ने इन गोल्स को अचीव भी करा है, बट अभी भी के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट करा, आज भी बहुत कुछ इंप्रूव होना बाकी है। हर एक कंट्रीज, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट अपना 2030 विजन लेके चल रही है, जिसे एजेंडा 2030 भी बोला जाता है। सस्टेनेबल गोल्स 2030 तक के टारगेट्स को अचीव करना चाहते हैं वो लोग। लेकिन ये नींव रखी गई थी उस टाइम पे 1990s के दौरान मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की, जो आज भी कंटिन्यू हो रही है और आगे भी होगी जब तक हम ह्यूमंस क्लाइमेट को हार्म करना बंद ना कर दें। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगेन डू सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर, स्टे ट्यून टू दिस चैनल। वीडियोस को एज अ रिवीजन के तौर पे देखना, चाहे आप कहीं पर भी तैयारी कर रहे हो, ये आपका एक तरह से बैकग्राउंड थोड़ा सा तैयार कर पाएगी वीडियो। नेट जेआरएफ बिल्कुल निकल सकता है 6 महीने की डेडिकेशन में, बिल्कुल सटीक तैयारी से। मैंने खुद 2 बार निकाल रखा है नेट जेआरएफ। पहली बार में मैंने 206 नंबर स्कोर किए थे, देन सेकंड बार में मैंने 232, और इवन इस बार मैंने यूसेट में 238 नंबर भी स्कोर करे हैं। तो आप ऐसा नहीं है कि नेट जेआरएफ नहीं निकल सकता, आप चाहे तो 3 महीने भी निकाल सकते हैं, बट उसके लिए आपको सटीक तैयारी करनी पड़ेगी। इन